ईरान पर अमेरिका और इसराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में पासदारान इंक़लाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत मज़ीद 9 अफराद जान बहक। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके सुने गए। लेबनान पर भी इसराइल की जवारी जारी है। बैरूत में खौफनाक हमले, 8 शहरी शहीद हुए, 17 जख्मी हो गए। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मियों और शोहदा की तादाद बढ़ने का खदशा। सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली के बाद गवर्नर कामरान टिसोरी की छुट्टी। सिंध में नया गवर्नर नून लीग का होगा। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी दी गई। इसी पर बात करने के लिए टिक्का खान सानी नुमाइंदा समा हमारे साथ मौजूद हैं। जी टिक्का खान सानी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज सिंध के नए गवर्नर के हवाले से निहाल हाशमी का फैसला किया है कि उन्हें तैनात किया जाएगा। निहाल हाशमी का ताल्लुक मुस्लिम लीग में और बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे मुलाकात की, उनके रुफ़का भी मौजूद थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। उसके बाद बाकायदा एक समरी सिफारिश करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर भिजवाई है ताकि सदर मुमलिकत इसकी मंजूरी दें और उसके बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कामरान टिसोरी से पहले गवर्नर सिंध मौजूद हैं, ताहम जब समरी भेजी गई है उसके बाद जो ही सदर की मंजूरी हो जाएगी तो निहाल हाशमी गवर्नर सिंध मुकर्रर हो जाएंगे और उसके साथ साथ कामरान टिसोरी जो है वो गवर्नर नहीं रहेंगे। इस मुलाकात में ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे और दीगर वज़ीर के रुफ़का भी मौजूद थे। निहाल हाशमी इससे पहले मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहे हैं, उनका ताल्लुक भी कराची से है और यकीनन एक बड़ी पेशरफ्त है। अभी अगरचे ऐवान सदर से समरी की वसूल होने की अभी तक इतलात नहीं आई, इसकी तस्दीक होना बाकी है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने बाकायदा अलामिया जारी किया है और तस्वीर भी जारी किया है जिसमें उन मुलाकात में मौजूद है निहाल हाशमी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ और उनके रफ़का भी मौजूद हैं। इस हवाले से समरी जो है वो अरसाल कर दी गई है ऐवान सदर को और उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वजूहात क्या थी इस तब्दीली की, वजूहात के हवाले से भी बताइएगा। जी बड़ा अहम क्वेश्चन है ये। एक अरसे से पीपल्स पार्टी की भी बाकायदा तौर पे ये डिमांड थी और इस पे जोर दिया जा रहा था मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि गवर्नर सिंध जो है वो तब्दील किया जाए। चूँकि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत को भी कुछ कोऑर्डिनेशन भी नहीं थी, एतमाद का फुकदान था और दूसरा जो फार्मूला था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आइनी ओहदों की डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें सबसे अहम ये था कि अगर सिंध में वज़ीर आला अगर पीपल्स पार्टी से होंगे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो चूँकि बड़ी जमात है और उसका गवर्नर होगा। चूँकि ये उस फार्मूले से हट के तैनात किया गया था कामरान टिसोरी को, जिनका ताल्लुक MKM से है और उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ धड़े हैं। एक धड़ा उनको कभी ऑन करता है, कभी उसको डिसऑन करता है। तो यकीनन इसके बाद जो गुज़श्ता दिनों कुछ वाक़यात हुए और खुल के गवर्नर ने जो हुकूमत के मुखालफत की, कुछ इक़दामात की और खुल के हुकूमत पर तनकीद की। तो चूँकि आइनी होता है गवर्नर का, इस हवाले से इसको नापसंद किया जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और बाकायदा शिकायत भी वज़ीर-ए-आज़म को कई दफ़ा और मुस्लिम लीग नून के रफ़का को शिकायत भी सामने आई। तो यूँ वो जो शिकायत थी अब वो अमली तौर पर आज उसका मुजाहिरा देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने निहाल हाशमी को। ये भी बताइएगा क्या कोई मजीद नाम थे जो ज़ेरे गौर थे इस पोजीशन के लिए? जी बिल्कुल, जो हमारे ज़राए हैं ऐवान सदर के या पीपल्स पार्टी के, उनके मुताबिक तो अभी चूँकि जो फार्मूला है कि अगर जो गवर्नर सिंध है वो अगर सिंध से होगा या अंदरून सिंध से होगा तो फिर जो गवर्नर होगा वो महाजर या फिर सिंध के किसी या पंजाब से होगा। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक तो निहाल हाशमी उस पर फिट हैं, चूँकि वो सिंध से ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन
उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। दूसरा, आईनी तौर पर भी सदर मुमलकत इसको रोक नहीं सकेंगे, चूँकि अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो यकीनन उनकी बाहमी अंडरस्टैंडिंग होगी। एक शख्सियत के ऊपर तो एतराज़ हो सकता है, लेकिन इस ओहदे पर वज़ीर आज़म की समरी पर एतराज़ शायद लगाना सदर के लिए मुश्किल हो चुके। बाहमी अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। असलम, ये बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है सिंध की सियासत में। इस तब्दीली के हवाले से आप बताइएगा क्या राय रखते हैं इस हवाले से जो सियासी हल्के हैं वो, और एमक्यूएम कहां पर स्टैंड कर रही है? क्योंकि इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, तो एमक्यूएम के ज़ाहिर है स्टैंडिंग जो है वो भी, उस पर भी सवाल उठेंगे, वो भी इतराज़ तो उठाएगी। देखिए, अगर हम बात करें कि एक बड़ी खबर इस वक्त ये है कि गवर्नर सिंध की तब्दीली का जो फैसला था और निहाल हाशमी साहब को बनाया जा रहा है, उसके हवाले से वज़ीर आज़म हाउस से जो है मंजूरी दे दी गई है। बहुत बड़ी खबर, और सिंध के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी खबर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये मामला चल रहा था। पीपल्स पार्टी खासा इस पर एक एहतजाज करती रही है कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से मुआहदा हुआ था उसके तहत जो सिंध का गवर्नर है वो मुस्लिम लीग नून का होना था, लेकिन 8 अक्टूबर 2022 में कामरान टिसोरी साहब को गवर्नर सिंध बनाया गया। उसके बाद से पीपल्स पार्टी वक्तन फ़वक्तन इस पर एहतजाज करती रही है, लेकिन ये मामला बिगड़ा कहाँ से, यहाँ पर इस पर अपनी इंतहा को कब पहुँचा? इसलिए कि पीपल्स पार्टी तो मुसलसल ये मुतालबा करती रही है वज़ीर आज़म से, वफाकी हुकूमत से, कि तब्दील कर दिया जाए कामरान टिसोरी साहब को। चूँकि जिस तरह का एक कामरान टिसोरी साहब एक मुख्तलिफ प्रोग्रामात करते रहे और जिस तरह उनकी एक एक्टिविटी थी, उस पर पीपल्स पार्टी को बहुत एतराज़ात थे, और वो कहते थे कि गवर्नर हाउस को जो है सियासी मरकज़ बनाया जा रहा है और ये वफाक का नुमाइंदा ये एक मरकज़ होता है। और अगर हम बात जो मैंने आपसे कही कि इंतहा कहाँ पर आई, जब 22 फरवरी को गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम हुआ था कराची का मुस्तकबिल के अनवान से, और उसमें कराची को एक इंतज़ामी यूनिट के हवाले से बनाने की बात हुई, एक सूबा बनाने की भी कुछ बातें उसमें सामने आई। और उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एमक्यूएम रहनुमा वफाकी वज़ीर सेहत के कराची को वफाक के हवाले किया जाए। ये जब मामला सामने आए तो वो बड़ा, ये चीज़ें इस तरह की जो चीज़ें थीं वो उस पर खासा एक इश्तियाल था जो अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी में। और सिंध असम्बली में इस हवाले से एक करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें जो गवर्नर हाउस में प्रोग्राम हुआ था, जिसमें इंतजामी यूनिट की बात हम करें या सूबा बनाने की बात करें, उस पर तनकीद की गई थी, और ये कहा गया था कि कराची को सूबा बनाने के खिलाफ एक जो है वो करारदाद सिंध असम्बली ने मंजूर की थी। वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन और दीगर रहनुमाओं ने भी खासी तनकीद की थी, और उसके बाद ये जो मैं कहूँ कि एक तेज़ी आई थी गवर्नर सिंध के खिलाफ तनकीद में। और मेरी अब से कुछ देर पहले जब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जाहिर है जब वो प्रोग्राम हुआ और सिंध असम्बली ने भी करारदाद मंजूर की और पीपल्स पार्टी एहतजाज करती रही है, तो इसलिए ये एक फैसला हुआ। और अभी मैं आपको एक और बड़ी खबर ये बताऊं कि आपने पूछा एमक्यूएम कहाँ स्टैंड कर रही है। एमक्यूएम से जब बात हुई है हमारी, तो एमक्यूएम का इसी पर यही सवाल मैं करना चाह रही थी असलम कि एमक्यूएम का क्या स्टैंड है और क्या स्टांस होगा, वो इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है? दूसरा, आपके ख्याल से उसका क्या रद्द अमल सामने आएगा? देखिए, अभी रद्दअमल मुतवक्के तो एक शदीद रद्दअमल की हम एक तवक्को कर रहे हैं, और जब भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ वक्त दीजिए, इस पर हम गौर कर रहे हैं। चूँकि मैं कहूँगा पहले ये आज पहली दफ़ा नहीं, आज तो खैर हतमी तौर पर तब्दीली हो गई, लेकिन इससे पहले कोई हम 1.5 साल से ये देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला किया जा रहा है, और उस पर एमक्यूएम रहनुमा, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, चाहे वो अमीनुल हक साहब हो, बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ होता था कि जो सिंध का गवर्नर होगा उसका ताल्लुक एमक्यूएम से ही होगा। और अब जो गवर्नर आए ज़ाहिर उनका ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं है। एमक्यूएम यह स्टैंड करती रही है कि वफाकी हुकूमत के साथ है, हर मुश्किल वक्त में वफाक के साथ खड़े रहें। तो जो गवर्नर सिंध की तब्दीली होगी और जो नया गवर्नर सिंध होगा वो एमक्यूएम की मुशावरत से होगा और वो एमक्यूएम का ही होगा। लेकिन एमक्यूएम के लिए मैं कहूँगा इस वक्त एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई है। और मैंने जब फ़ोन किया, जब मेरी रहनुमाओं से बात हुई, तो उनका कहना था कि चूँकि ये गैर मुतवक्के सूरत हाल है, मैं कहूँगा कि गैर मुतवक्को बहरहाल नहीं थी। एक ये जो तब्दीली का मामला था ये 1 साल 1.5 साल चल रहा था, और जब ये एक प्रोग्राम हुआ और उस पर एमक्यूएम जो रद्दअमल आया था पीपल्स पार्टी का, उससे ये इम्कान था कि इस तरह होगा, और अब ये हो गया। एमक्यूएम हमारे साथ टीका खान सानी भी हमारे साथ मौजूद है।